जीके मस्ती में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम जो ये हिंदी रचनाओं का सिलेबस लेके चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल की रचनाएं बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम सारी रचनाएं लिख देते हैं। वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा, कॉपी करके आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। नोट्स भी हमने तैयार कर दिए हैं। तो आज हम तुमको आधुनिक काल की रचनाओं के बारे में बताएंगे। आधुनिक काल का सबसे पहला काल है आधुनिक काल का भारतेंदु काल। भारतेंदु काल जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका परिवर्तन किया था, तो इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं एक बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी रचनाएं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। ये रचनाएं हम वीडियो में तो ऐसे बता रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इनका जो लिंक दिया गया है उसमें ट्रिक भी इन रचनाओं को याद करने की बताई गई। उस ट्रिक को आप नोट कर लें और उसको बार बार दोहराएं। स्टोरी टाइप की बताई गई है, उसको आप बार बार कहानी याद कर लें, और कहानी में ही रचनाएं छिपी हैं, आप भूलेंगे नहीं जब आप स्टोरी की टाइप की याद कर लेंगे। और उसमें डिस्क्रिप्शन में ये स्टोरी लिखी हुई है। लिखा है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। ये इतनी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला आधुनिक काल आता है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं कौन कौन? गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी। जितनी भी रचनाएं ये हम बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक ऐसा दिया गया है ट्रिक में याद करने का। ऐसे तो हम डायरेक्टली इसलिए बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा, वरना इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखोगे तो याद ही हो जाएगा। और नहीं देखना चाहते हो तो एक बार देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो ये ट्रिक बताई हमने उसको आप कॉपी कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, समालोचनादर्श, प्रकीर्ण गद्दावली, विष्णु लहरी। इतनी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हैं। कौन कौन? गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, समलोचनादर्श, प्रकीर्ण गद्दावली, विष्णु लहरी। आगे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन कौन है? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रसणव, प्रेमाम्बु प्रवाह। इतनी रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। कौन कौन? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रसरणव, प्रेमाम्बु प्रवाह। ये किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब आगे रचनाएं द्विवेदी युग में है मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग के ही कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखिएगा। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथवध, पंचवटी, सिद्धिराज, अनध, चंद्रहास, तिलोत्मा, शकुंतला, त्रिपथगा, कुणाल गीत, नहुस, अंजलि और अर्ध, पृथ्वी पुत्र। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथवध, पंचवटी, सिद्धिराज, अनध, चंद्रहास, तिलोत्मा, शकुंतला, त्रिपथगा, कुणाल गीत, नहुस, अंजलि और अर्ध, पृथ्वीपुत्र। ये रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। आधुनिक
काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे देखिएगा, अब आ गया है आधुनिक काल में छायावादी काल। आधुनिक काल में छायावादी युग में सबसे प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद, जिनसे छायावादी युग की उत्प्रेत हुआ, जिससे छायावाद शुभारंभ हुआ। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर झरना, कामायनी, आंसू, लहर झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास। इतनी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेमराज, शोकोच्छ्वास। ये रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। छायावादी युग के नेक्स्ट कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कौन कौन रचनाएं हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीतपुंज, जूही की कली। फिर एक बार देखिएगा, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीतपुंज, जूही की कली। तो ये रचनाएं किसकी हो गई? ये छायावादी युग आधुनिक काल। आगे हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, युगांतर। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, युगांतर। ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं सुमित्रानंदन पंत की। और भी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं, देखिएगा, परिवर्तन, वाणी, रसबंधु, किरणवीणा, पल्लविनी, समाधिता, गीतहंस, गंधविथि, सत्यकाम, रीता। कौन कौन? एक बार फिर देखिएगा, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, युगांतर, परिवर्तन, वाणी, रसबंधु, किरणवीणा, पल्लविनी, समाधिता, गीतहंस, गंधविथि, सत्यकाम, रीता। अगला है महादेवी वर्मा जी हैं छायावाद की, जिनकी रचनाएं हैं निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा और संधिनी, आधुनिक कवि। ये रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। कौन कौन? निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि। तो ये तो हो गए आधुनिक काल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। आगे हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।